सातवीं कक्षा का संस्कृत का पाठ समवायो ही दुर्जयः। इस पाठ के प्रश्न उत्तर हम इस वीडियो में देखेंगे। पहला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है। पहला प्रश्न है इसमें, वृक्षे का प्रतिवसति स्म। वृक्ष पर कौन रहती थी? इसका उत्तर होगा चटका। चटका अर्थात गौरैया। दूसरा प्रश्न है, वृक्षस्य अधः कः आगतः। वृक्ष के नीचे कौन आया? सही उत्तर होगा गजः, हाथी। वृक्ष के नीचे हाथी आया, गजः। गजः केन शाखाम अत्रोटयत। हाथी ने किससे शाखा को तोड़ा? उत्तर होगा शुंडेन, सूंड से। उसने अपनी सूंड से शाखा को तोड़ दिया। काष्ठकूटः चटकाम कस्याः समीपम अनयत। काष्ठकूट नाम का पक्षी चटका को किसके समीप ले गया? इसका उत्तर होगा मक्षिकायाः, मक्खी के। अगला प्रश्न है, मक्षिकायाः मित्रम कः आसीत्। मक्खी का मित्र कौन था? तो सही उत्तर है मंडूकः, मेढक। इसके स्थान पर आप मेघनादः भी लिख सकते हैं, क्योंकि मंडूक का नाम था मेघनादः या मेघनाद नामक मंडूकः। लेकिन ये बड़ा हो जाएगा, तो एक पद में उत्तर लिखना है, तो मेघनादः लिखें या मंडूकः लिखें। दूसरा प्रश्न है, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित प्रश्नों को आधार बना करके, रेखांकित पदों को आधार बना करके प्रश्न का निर्माण करना है। इसमें पहला है, कालेन चटकायाः संततिः जाता। चटका यहाँ के नीचे रेखांकित है, अंडरलाइन यही है, तो इसकी जगह पर हमें प्रश्नवाचक शब्द रखना है। यह स्त्रीलिंग शब्द है। चटकायाः षष्ठी विभक्ति एक वचन का, पंचमी और षष्ठी में एक जैसा ही रूप बनता है, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है चटकायाः। तो इसकी जगह पे हम किम शब्द का स्त्रीलिंग में षष्ठी विभक्ति एक वचन का ही रूप रखेंगे, जो ऐसे होगा कस्याः। किम शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन में स्त्रीलिंग में कस्याः। कालेन कस्याः संतति जाता। समय बीतने के साथ किसको संतति हुई? और यहाँ लिखा हुआ था कालेन चटकायाः संतति जाता, समय बीतने के साथ चटका को संतति हुई, तो ये सामान्य वाक्य था। यहाँ हमने प्रश्न बना दिया इसको प्रश्नवाचक शब्द कस्याः का प्रयोग करके। अगला है, चटकायाः नीडम भुवि अपतत। चटका का घोंसला पृथ्वी पर गिरा। कहाँ गिरा? पृथ्वी पर। तो प्रश्न बनेगा, और क्या गिरा? नीडम माने घोंसला। तो प्रश्न बनेगा कि क्या गिरा? चटका का घोंसला भूमि पर गिरा। प्रश्न बनेगा चटका का क्या भूमि पर गिरा? तो क्या के लिए किम शब्द का प्रयोग प्रथमा एकवचन में किम ही होगा। चटकायाः किम भुवि अपतत। चटका का क्या भूमि पर गिरा। गजस्य वधेनैव मम दुःखम अपसरेत। गजस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है, इसकी जगह पर किम शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग में रूप रखेंगे, वो होगा कस्य, किसका। गजस्य हाथी का, कस्य किसका या किसके वध से मेरा दुख दूर होगा। प्रश्न में था गजस्य वधेनैव मम दुःखम अपसरेत। गज के वध से ही दुख दूर होगा, तो प्रश्न बना किसके वध से दुख दूर होगा। गजस्य वधेनैव, नैव होना चाहिए, कस्य वधेनैव मम दुःखम अपसरेत। अगला है, काष्ठकूटः चंच्वा गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। काष्ठकूट चोंच से हाथी का आंख फोड़ता है या फोड़ देगा। चंचवा चोंच से, तृतीय विभक्ति एक वचन,
तो इसकी जगह पर तृतीय व्यक्ति एकवचन का किम शब्द का रूप रखेंगे, वो होगा केन। काष्ठकूटः केन गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। काष्ठकूट किससे हाथी की आंखों को फोड़ेगा? केन, किससे। तीसरा प्रश्न, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। मंजूषा से क्रियापदों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, ये है मंजूषा, जिसमें ये क्रियापद हैं सब। करिष्यामि, करूँगा। गमिष्यति, जाएगा। अनयत, ले आया। पतिष्यति, गिरेगा। स्फोटयिष्यति, फोड़ देगा। त्रोटयति, तोड़ता है। अब ये वाक्य हैं, इनके साथ किसका किसका प्रयोग होगा ये देख लेते हैं। पहला है काष्ठकूटः चंच्वा गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। काष्ठकूट चोंच से गज का आँख फोड़ देगा, हाथी की आंखों को फोड़ देगा। मार्गे स्थितः अहमपि शब्दम करिष्यामि। मार्ग में स्थित मैं भी शब्द करूँगा। करिष्यामि, करूँगा। नयने स्फोटयिष्यति, शब्दम करिष्यामि। तृषार्तः गजः जलाशयं गमिष्यति। प्यास से व्याकुल हाथी जलाशय की ओर जाएगा। गजः गर्ते पतिष्यति, हाथी गड्ढे में गिरेगा। गर्ते पतिष्यति, गड्ढे में गिरेगा। जलाशयम गमिष्यति, जलाशय को जाएगा। काष्ठकूटः ताम मक्षिकाया समीपम अनयत। काष्ठकूट उसको मक्खी के समीप, अनयत ले गया। समीपम अनयत, समीप ले गया। इसको याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है। नयने स्फोटिष्यति, आंखों को फोड़ेगा। शब्दम करिष्यामि, शब्द करेगा। इन दो शब्दों को ध्यान में रखना है। जो लास्ट वाला शब्द है यह, इसके साथ क्या प्रयोग हो रहा है। शब्दम करिष्यामि। जलाशयम गमिष्यति, जलाशय जाएगा। गर्ते पतिष्यति, गिरेगा कहाँ? गड्ढे में गिरेगा, तो गर्ते पतिष्यति। समीपम अनयत, कहाँ ले गया? समीप ले गया। वृक्ष शाखा त्रोडयति, वृक्ष शाखा त्रोटयति, वृक्ष की शाखा तोड़ता है। गजः शुंडेन वृक्ष शाखा त्रोटयति, गज अपनी सूंड से वृक्ष की शाखा को तोड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत। प्रश्नों के उत्तर पूरे पूरे वाक्य में लिखने हैं। पहला प्रश्न है चटकायाः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम किम अपृच्छत। तो इसका उत्तर हुआ चटकायाः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम दुःखेन अपृच्छत भद्रे किमर्थं विलपसि। भद्रे किमर्थं विलपसि। चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम दुःखेन अपृच्छत। चटका का विलाप सुनकर काष्ठकूट यानी कठफोड़वा उसको दुख पूर्वक पूछता है कि भद्रे किमर्थं विलपसि, महोदया क्यों रो रही हैं। चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किमवदत्। चटका और काष्ठकूट की बातों को सुनकर मक्षिका ने क्या बोला, मक्खी ने क्या बोला। चटकायाः, उत्तर होगा चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत् ममापि मित्रं मेघनादः अस्ति, शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः। चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्ता श्रुत्वा मक्षिका अवदत्, ये प्रश्न से ही लिख लेंगे इतनी बातें। चटका और काष्ठकूट की बात सुनकर मक्षिका ने बोला ममापि मित्रम मेघनादः अस्ति, मेरा मित्र मेघनाद है। शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः, शीघ्र ही उसके पास जाकर जो उचित होगा वह करेंगे। अगला प्रश्न मेघनादः मक्षिकाम किमवदत्। मेघनाद यानी जो मेढक है उसका नाम मेघनाद है, वह मक्खी से क्या बोलता है। मेघनादः मक्षिकाम अवदत् यत् यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम। वह कहता है कि जैसा मैं कहता हूँ ऐसा करो। यथा अहम, जैसा मैं, कथयामि कहता हूँ, तथा कुरुतम, वैसा करो। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है चटका काष्ठकूटम किम अवदत्। चटका ने काष्ठकूट से क्या बोला, कठफोड़वे से चटका ने क्या बोला। तो उसने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसके संतान उसके कैसे नष्ट हो गए। तो बताया उसने चटका काष्ठकूटम अवदत्, चटका ने काष्ठकूट से बोला यत कि
दुष्टेन एकेन गजेन मम संततिः नाशिता। दुष्टेन एकेन गजेन मम संततिः नाशिता। एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरे संतानों का नाश कर दिया गया है। गजस्य वधे नैव मम दुःखम अपसरेत। उस हाथी के मरने पर ही मेरा दुख दूर होगा। उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। इतनी बातें चटका ने काष्ठकूट से बोली थी। अगला प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। यह है उदाहरणों का अनुसरण करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पुरुष एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, जैसे धातु रूप हैं ये पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, ये भविष्यकाल का रूप है। और ये सारे रूप प्रथम पुरुष के हैं। सह पठिष्यति, तौ पठिष्यतः, ते पठिष्यन्ति, ऐसे चलते हैं इनके रूप। तो जैसे पठिष्यति का रूप बना है उसी तरह प्रथम पुरुष एक वचन में पतिष्यति भी बनेगा। यहाँ पे आएगा पतिष्यति, पतिष्यतः, पतिष्यन्ति, मरिष्यति, मरिष्यतः, मरिष्यन्ति। एक जैसे रूप चलेंगे, केवल धातु का अंतर है। यहाँ पे पठ धातु है, यहाँ पे पत धातु है और यहाँ पे मर धातु है। इसका अर्थ है मरेगा, इसका पतिष्यतः गिरेगा। इसके उत्तर देख लेते हैं हम। इसी तरह तीनों पुरुष में है, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये प्रथम पुरुष का उत्तर है। पतिष्यति, पतिष्यतः, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। उसी प्रकार बना पतिष्यति, पतिष्यतः, पतिष्यन्ति। फिर मरिष्यति, मरिष्यतः, मरिष्यन्ति। ये प्रथम पुरुष के हो गए। इसके बाद मध्यम पुरुष का एक वचन में गमिष्यसि, द्विवचन में गमिष्यथः, बहुवचन में गमिष्यथः। तुम जाओगे, तुम दोनों जाओगे, तुम सब जाओगे। इसी प्रकार धाविष्यसि, धाविष्यथः, धाविष्यथः। क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यथः, क्रीडिष्यथः। अब उत्तम पुरुष में देख लेते हैं। उत्तम पुरुष में लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः। इसी प्रकार हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्यामः। द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। दृश धातु, हस धातु और लिख धातु। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि स्म को जोड़कर भूतकाल की क्रिया बनाएं। पाठ पढ़ाते समय मैंने बताया था कि जब वर्तमान काल की क्रिया लट लकार की क्रिया में स्म जोड़ देते हैं तो वह क्रिया भूतकाल की हो जाती है। जैसे अवसत रहता था, वसत स्म, इसका मतलब भी रहता था। अपठत, उसी प्रकार जैसे वसत स्म बना है वैसे ही अपठत को पठत स्म। अपठत लंग लकार का रूप है और पठत लट लकार का है। लंग लकार यानी कि भूतकाल और लट लकार वर्तमान काल। तो पठत में स्म लगा देंगे, ये भी भूतकाल का रूप बन जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। अपठत पठत स्म, अत्रोटयत त्रोटयत स्म, अपतत पतत स्म, अपृच्छत पृच्छत स्म, अवदत वदत स्म, अनयत नयत स्म। सातवें प्रश्न में उचित पदों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। बालिका मधुरम गायति। बालिका स्त्रीलिंग है। यहाँ पे एकम, एका, एकह तीनों शब्द हैं। एकम नपुंसक लिंग का है, एका स्त्रीलिंग का है और एका पुल्लिंग का है। क्योंकि बालिका स्त्रीलिंग है इसलिए इसका विशेषण स्त्रीलिंग ही होगा। मैंने पहले भी बताया आपको कि विशेषण और विशेष्य में दोनों समान विभक्ति, समान लिंग और समान वचन में होते हैं। तो बालिका एक वचन स्त्रीलिंग है इसलिए एका शब्द भी एक वचन स्त्रीलिंग है, इसलिए इसके साथ प्रयोग होगा एका बालिका मधुरम गायति। इसी प्रकार और भी हम देख लेते हैं उत्तर इनके। एका बालिका मधुरम गायति। कृषकाः चत्वारः कृषकाः कृषिकर्माणि कुर्वन्ति। यहाँ भी लिंग के कारण ही चत्वारः हुआ है। चतस्रः स्त्रीलिंग है, चत्वारि नपुंसक लिंग है,
ये कृषकाः शब्द पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पे चत्वारः कृषकाः हुआ। तानि पत्राणि सुंदराणि सन्ति। तानि बहुवचन शब्द है और पत्राणि भी बहुवचन है और दोनों नपुंसक लिंग हैं। ते पुल्लिंग है बहुवचन, सा सह तौ ते, सा ते ताह, ताह ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, और तानि तत ते तानि यह नपुंसक लिंग बहुवचन का शब्द है। तो पत्राणि चूंकि नपुंसक लिंग है इसलिए इसके साथ विशेषण के रूप में तानि का प्रयोग हुआ। तानि पत्राणि सुंदराणि। धेनवः दुग्धम ददति। ददाति ददतः ददन्ति ऐसे लिखा हुआ है, ददन्ति रूप नहीं बनता है। ददाति ददतः ददति ऐसे रूप चलता है। यहाँ लिखा हुआ ददाति ददति ददन्ति, तो ददन्ति होगा नहीं, ददाति एक वचन में होता है। और ये है धेनवः, ये बहुवचन का रूप है। धेनवः तो बहुवचन की क्रिया प्रयोग होगी इसके साथ। धेनवः दुग्धम ददति, बहुवचन में ददति, ये सबसे अलग होता है। ऐसा लगता है कि ददन्ति होना चाहिए लेकिन ददन्ति नहीं होता है, होता है ददति। इसका रूप सबसे अलग चलता है ददाति का। वयम संस्कृतम अपठाम। वयम इसलिए इसके साथ क्या हुआ, अपठाम। वयम बहुवचन है इसलिए अपठाम भी बहुवचन का रूप है। पठामि, अहम पठामि होता है जैसे, वैसे ही ये वयम है बहुवचन इसलिए इसके साथ अपठाम का प्रयोग हुआ। अपठाम भी बहुवचन है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे ये पाठ पूर्ण होता है। धन्यवाद।